जय श्री केदार। अगर इस साल आप बाबा केदारनाथ के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में जानेंगे कि केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए क्या क्या जरूरी बातों का ध्यान रखना है और 2023 में कौन कौन सा न्यू रूल एड ऑन हुआ है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है केदारनाथ जाने के लिए, कहाँ से ट्रेक स्टार्ट होता है, फूड का क्या सीन है, होटल या कैंप कहाँ से लेना चाहिए, ट्रैकिंग में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कितना टाइम लगेगा, घोड़ा और पिट्ठू का क्या सीन है, कौन सा महीना केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे बेस्ट होता है, और भी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको केदारनाथ प्लान करने से पहले पता होना जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि चार धाम यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, जो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं या फिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर काउंटर मिल जाएगा और केदारनाथ मंदिर के बाहर भी आपको काउंटर मिल जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस बार 25 अप्रैल 2023 को बाबा केदारनाथ जी का कपाट खुलने वाला है, तो आप शुरुआत में यात्रा करने से बचें क्योंकि बहुत ज्यादा रश रहता है। अब बात करते हैं कि केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम कौन से महीने में होता है। शुरुआत के अप्रैल, मई और जून में बहुत ज्यादा रश रहता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इस समय बिल्कुल मस्त वाला होता है और बारिश का भी दिक्कत नहीं रहता है गाइज। जुलाई से मिड सितंबर तक मानसून के वजह से हैवी बारिश होता है, तो इस टाइम यात्रा करने से आप बच सकते हैं। इसके बाद मिड सितंबर से नवंबर क्लोजिंग तक अगर आप यहां आते हैं तो उतना भीड़ भाड़ का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका होटल भी सही रेट में अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर से क्लोजिंग तक आप आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपका ट्रिप हो जाएगा। गाइज आपको बता दूं कि केदारनाथ यात्रा स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आना होगा, जिसके लिए ट्रेन देश के मेजर सिटी से इजीली अवेलेबल हो जाता है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड भी है, जहां से सोनप्रयाग के लिए बस इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी 250 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, यानी कि 234 किलोमीटर का मोटरेबल रोड आपको मिलने वाला है। हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग तक के लिए बस सर्विस अवेलेबल रहती है, जिसका फेयर 400 से 500 के बीच आएगा और लगभग 8 से 10 घंटे में आप सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। हरिद्वार से 4 बजे सुबह से लेकर 9:30 तक बसेज मिलती है, तो आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप अपना यात्रा शुरू कर दें ताकि समय रहते आप सोनप्रयाग पहुंच जाएं। आप चाहें तो शेयर टैक्सी से भी सोनप्रयाग तक की जर्नी कर सकते हैं, जिसका फेयर 450 से 500 के बीच में होता है। इसके अलावा आपके पास स्कूटी बाइक का भी एक बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है, जिसका फेयर डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हैं और कौन सा बाइक रेंट कर रहे हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी का मंदिर तक जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर पीछे फाटा मार्केट है, वहां से आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जिसका फेयर इस बार अपडेट नहीं हुआ है। पिछले बार का 4760 पर पर्सन का राउंड ट्रिप का था और सिंगल साइड का लगभग 2400 रुपए। फाटा के अलावा बाकी 2 जगह से भी आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस फाटा मार्केट ही है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो लास्ट पार्किंग आपको सोनप्रयाग में ही मिलेगा, यहाँ आपको अपनी व्हीकल पार्क करना होगा। बाबा केदारनाथ जी का ट्रैकिंग गौरीकुंड से शुरू होता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनप्रयाग में आप नाइट स्टे कर सकते हैं या फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी लेके जा सकते हैं, जिसका फेयर 50 रुपए पर पर्सन लगता है। अगर आप गौरीकुंड में नाइट स्टे करते हैं तो सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगले दिन सुबह यहाँ से आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। केदारनाथ के जर्नी में कोशिश करें कि GMVN की गेस्ट हाउस में आप स्टे करें ताकि आपके लिए बजट फ्रेंडली हो। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि आपको बुकिंग कम से कम 2 महीना पहले कराना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। GMVN में आपको डोरमेट बेड भी मिल जाएगा, जो कि 400 से 500 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा आपको इकोनॉमी रूम 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएगा। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, तो आप कोशिश करें कि सुबह के 5 से 6 बजे
ट्रैकिंग शुरू कर दें। शुरुआत के आधे किलोमीटर तक ही आपको मार्केट मिलने वाला है, तो आप दवा, खाने पीने की चीजें, अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीद सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पर आपको घोड़ा खच्चर का पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से आप खच्चर या पिट्ठू भी कर सकते हैं, जिसका चार्जेस 3000 से 5000 के बीच हो सकता है। आप 5 से 6 घंटे में मंदिर तक पहुँच जाएंगे। घोड़ा खच्चर मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे बेस कैंप तक ही जाती है। शुरुआत के 1 से 2 किलोमीटर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि घोड़ा खच्चर के वजह से रास्ता पूरा डिस्टर्ब रहता है गाइज। रास्ते में आपको जगह जगह खाने पीने की एबिलिटी भी इजीली मिल जाएगी। ब्रेकफास्ट आपको 80 से 100 रुपए में और लंच और डिनर 150 से 200 में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर पहले से GMVN की गेस्ट हाउस आपको मिल जाएगी, लेकिन बुकिंग पहले से कराकर रखनी होगी। मंदिर के सबसे नजदीक स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद सुमेरु टेंट कॉलोनी और इसके बाद नंदी कॉम्प्लेक्स। इन सब का बुकिंग GMVN के वेबसाइट से आप करवा सकते हैं। दर्शन के टाइमिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक और उसके बाद शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बाबा केदार जी का कपाट खुला रहता है। इस बार 2023 में टोकन सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके वजह से शायद आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन ये कितना कारगर होता है ये तो आपको वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप सुबह के 5 से 6 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे तो 10 से 12 घंटे में मंदिर तक पहुंच जाएंगे, जिससे आपका सेम डे ही दर्शन हो जाएगा। या फिर अगले दिन सुबह में आप दर्शन करके नीचे के लिए ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कितना दिन का समय आपको केदारनाथ यात्रा करने में लगने वाला है। डे 1 में आप हरिद्वार से बस लेकर शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाओगे, जहां आप सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हैं, या फिर 50 पर पर्सन शेयर टैक्सी को देकर आप गौरी कुंड भी जा सकते हैं, जहां आपका नाइट स्टे होगा। डे 2 में आप गौरी कुंड से केदारनाथ टेम्पल के लिए ट्रैकिंग सुबह में स्टार्ट कर दीजिए, ताकि 3 बजे तक आप ऊपर पहुंच जाएं और सेम डे ही आपका बाबा केदार का दर्शन हो जाए। डे 3 में आप बाबा केदार का दर्शन करके ट्रैक डाउन कर लेंगे और सोनप्रयाग में स्टे कर लेंगे। गाइस, डे 4 में आप सोनप्रयाग से बस या शेयर टैक्सी लेके हरिद्वार या ऋषिकेश वापस आ जाइए। यानी कि आपका 4 दिन का प्लान होने वाला है यात्रा के लिए। तो गाइज, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है आपका टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। तो मैं जो एक्सपेंस बताने वाला हूँ ये रहेगा हरिद्वार के बाद, यानी आपको हरिद्वार पहुँच जाना है, इसके बाद जो है आपका ये खर्च होने वाला है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने और आने के लिए बस का किराया 500 पर पर्सन एक तरफ का, यानी 1000 रुपए दोनों तरफ का लगने वाला है। 4 दिन में आपका टोटल फूड का एक्सपेंसेस 1800 मान कर चलते हैं। 3 नाइट का स्टे होगा आपका इस जर्नी में, तो उसका 3500 रुपए मान लेते हैं। मेजर एक्सपेंसेस लगभग आपका 6500 पर पर्सन का लगने वाला है, यानी कि 2 लोग में आपका 13000 का खर्च होने वाला है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले से सारे गेस्ट हाउस का बुकिंग करा कर रखें, नहीं तो यही खर्च आपका 20,000 में भी बदल सकता है। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप अक्टूबर से नवंबर तक ही अपना केदारनाथ यात्रा प्लान करें। बजट और आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अगर लकी रहे तो आपके लिए स्नोफॉल भी इंतजार कर रहा है। इसके अलावा आपका प्रसाद, पर्सनल एक्सपेंसेस और शॉपिंग का भी कुछ खर्च हो सकता है, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, जो कि अभी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो गौरी कुंड तक आपको नेटवर्क सही मिल जाएगा। लेकिन आप जैसे ही ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, आपको नेटवर्क में बहुत दिक्कत शुरू हो जाएगा। रास्ते में तो आपको बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। जब आप मंदिर के आसपास पहुंच जाएंगे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है गाइज, लेकिन उतना भी परफेक्ट आपका नेटवर्क नहीं करेगा।
बहुत जगह पर तो फ्री वाईफाई का भी सुविधा अवेलेबल रहता है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो गाइज ये रहा आपका केदारनाथ यात्रा 2023 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। गाइज अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। कमेंट में आप ये भी ज़रूर शेयर करें कि आप कौन सा डेट को बाबा केदार का दर्शन के लिए जाने वाले हो। तो गाइज हम मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय केदार, जय भोलेनाथ।